एक ऐसा इंसान जिसके लिए जिंदगी सिर्फ काम थी, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, हर दिन एक ही जैसी। लेकिन एक दिन खुद भगवान ने उसे बुलाया और भेज दिया एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ मैजिकल होता है। गाइस, ये एनीमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको इसे देख के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम ऑफिस वर्कर ताकिरो से, जो काम से थक हार कर घर लौट रहा है, जो कि अपनी रोज की बोरिंग लाइफ से पक चुका था। वही खाना पीना सोना और काम। उससे परेशान होकर वो टीवी ऑन करता है, सोचता है थोड़ा चेंज मिल जाएगा। पर जैसे ही ताकिरो टीवी देखता है उसका चश्मा चमकने लगता है और अचानक से वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ की उसके सामने एक इंसान बैठा रहता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो इंसान ताकिरो से कहता है, मैं इस सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ। और वो ताकिरो को एक प्लेनेट दिखाता है जिसका की नाम मीडियस होता है और कहता है यहाँ पर सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्लेनेट में जाकर यहाँ पर चेंज लाओ। लेकिन ताकिरो इस बात से डर जाता है और कहता है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। और वो बंदा कहता है, वैसे भी तुम अब यहाँ पे मर चुके हो, अगर तुम नहीं कहते हो तुम्हारी सोल यहाँ पे तुम्हारे साथ गायब हो जाएगी। अबे मैं ऐसे कैसे मर गया? तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ खाली हाथ नहीं जाओगे, मैं तुम्हें वहाँ रिकार्नेट करूंगा और तुम्हें काफी सारे गिफ्ट्स भी दूंगा जितने तुम चाहो। और ताकिरो गिफ्ट सुन के यहाँ एक्साइटेड हो जाता है। गिफ्ट्स जैसे कि तुम मैजिक यूज कर पाओगे, तुम्हारे पास अनलिमिटेड माना रहेगा और जो भी तुम कहो। क्या मुझे क्यूट पार्टनर मिलेंगे? ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हें वो भी मिल जाएंगे। और ताकिरो यहाँ पर बहुत खुश हो चुका था और वो धीरे धीरे करके उसे और भी ओपी एबिलिटीज दे रहा था, जैसे कि सर्ज एबिलिटी, जिससे कि वो ओपी सामान बेच के यहाँ पर पैसे कमा सके। और तभी ताकिरो की बॉडी यहाँ पर गायब होने लगती है। लगता है तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है। इसके बाद ताकिरो यहाँ पे एक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है, यानी कि रिकार्नेट हो जाता है। और यहाँ पर ताकिरो पहले से ज्यादा जवान हो चुका था और काफी ज्यादा हैंडसम भी हो चुका था। और वो सोचता है कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, और वो सोचता है कि उसे सबसे पहले एक विलेज ढूंढना चाहिए। और काफी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक विलेज मिल जाती है, लेकिन उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और वो ये देखकर अपनी मैजिक एबिलिटीज यूज करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता और उसका तो पोपट हो जाता है। फिर वो जमीन पर कुछ लिखने लगता है और कहता है सर्च। तभी वहाँ पर उसकी सर्च एबिलिटी ऑन हो जाती है और वो एक फूल के पास जाता है और उसे स्कैन करने की कोशिश करता है और स्कैन कर लेता है। और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो यहाँ काफी सारे आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है, पर वो सभी आइटम्स काफी लो रैंक के होते हैं। तभी उसे एक ओपी सा पत्थर दिखता है। उसे लगता है वो काफी रेयर होगा, और जब वो उस पर अपनी स्कैन एबिलिटी का यूज करता है उसे पता चलता है कि वो कोई स्टोन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर पूप थी। और वो अब अपने सर्च मैजिक को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है और उसने यहाँ काफी सारे आइटम्स भी कलेक्ट कर लिए होते हैं। इसलिए वो अब विलेज में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब काफी रात भी होने वाली थी। और अब वो विलेज के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक गार्ड मिलता है। गार्ड कहता है, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? और ताकिरो उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक ट्रैवलर है और यहाँ पर सामान बेचने आया है। और वो नल्ला गार्ड ताकिरो की हाइट देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, भाई साहब तुम तो बहुत लंबे हो। और वो गार्ड ताकिरो को विलेज में जाने की परमिशन भी दे देता है। और अब वो विलेज के अंदर जाने लगता है और सभी लोग ताकिरो की हाइट देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और अब ताकिरो यहाँ अपना सामान बेचने के लिए एक शॉप में आ जाता है। वो कहता है, हेलो, क्या यहाँ कोई है? और वहाँ पर उसे एक बुढ़ा ट्रेडर दिखता है और कहता है, मैं यहाँ पर कुछ सामान बेचने आया हूँ। और वो उस बुढ़े को अपना सामान दिखाने लगता है। बुढ़ा उसे काफी गौर से देखता है और कहता है, ये तो काफी मस्त चीज है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्योंकि वो चीज काफी ज्यादा रेयर होती है और कुछ एक्सपर्ट्स लोग ही उसे ढूंढ पाते हैं। बुढ़ा उसके पत्थर की काफी तारीफ करता है और उसे उसके बदले 5 गोल्ड कॉइन देने की बात करता है। पर ताकिरो को इसके प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं रहता, इसलिए वो अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करने लगता है और उसे पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा पैसे है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। बुढ़ा कहता है, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर मंजूर है या नहीं? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। और अब ताकिरो उसे अपना और भी चीजें दिखाने लगता है। बुढ़ा ये सब देख के पागल ही हो रहा था। तुमने ये सब चीजें कहाँ से लाए? ताकिरो उसे बताता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं इन चीजों को कलेक्ट करता हूँ। और अब बुड्ढा उसके स्किल्स के बारे में जान गया था, इसलिए वो उससे एक फेवर मांगता है। कैसा फेवर? क्या तुम मेरे लिए विलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर जाके वहाँ से मिथ्रिल ओर ला सकते हो? क्योंकि मिथ्रिल ओर काफी ज्यादा रेयर होता है। वो कहता है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक मैप चाहिए होगा। और बुड्ढा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका सारा सामान काफी ज्यादा प्राइस में खरीद लेता है। और वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि उसको इस सामान के काफी सारे पैसे मिल चुके थे। पर जाते जाते वो बुड्ढा उसको वार्न करता है, वहाँ पर काफी सारे खूंखार मॉन्स्टर्स है, वहाँ पर तुम ध्यान से जाना। और ताकिरो ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है। और अब ताकिरो अपने लिए उन पैसों से एक होटल बुक करता है। आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया, काश अब बस नहाने मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है और वहाँ पर एक छोटी सी मेड आती है जो कि उसके लिए गर्म पानी लाई होती है। और ताकिरो उससे कहता है, ये पानी का मैं क्या करूँ? तुम एक ट्रैवलर हो ना, क्या तुम्हें अपनी बॉडी साफ नहीं करनी? तुम काफी ज्यादा गंदे हो गए हो।
हाँ, पर क्या मैं यहाँ नहा नहीं सकता? तुम यहाँ नहीं नहा सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में बस नोबल्स ही है जो नहा सकते हैं। और ताकिरो को ये सुन के सदमा ही लग जाता है कि वो यहाँ नहा नहीं सकता। तभी वो लड़की कहती है, मैंने सुना है कुछ मैजिशियंस अपने आप को मैजिक से साफ भी कर सकते हैं। क्या मैजिक से? तभी ताकिरो की दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे जल्दी से पानी के पैसे देकर वहां से निकाल देता है और सोचता है एक ऐसा मैजिक जो मुझे क्लीन कर सके। और वो कहता है क्लीन। तभी उसका मैजिक यहाँ पर काम करने लगता है और वो एकदम से चकाचक क्लीन हो जाता है। और ताकिरो को यहाँ पर काफी ज्यादा मस्त लग रहा होता है और वो आज तक इतना क्लीन कभी नहीं हुआ होता है। और अब अगले दिन ताकिरो यहाँ अपने जर्नी के लिए निकल जाता है और वो जाते जाते कुछ आइटम्स भी कलेक्ट कर रहा होता है। और तभी उसे वहाँ एक स्पेड सिंबल दिखता है और जब वो वहाँ जाता है तभी उसे वहाँ एक एडवेंचरर की लाश दिखती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। बाप रे, ये क्या है? और अब वो उसे स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है ये तो कोई एडवेंचरर की बॉडी है। और उसे उसके पास से एक लेटर मिलता है जो कि उस एडवेंचरर की बहन का होता है। और ये सब देखकर वो उसे जमीन में गाड़ देता है और उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने लगता है। तभी अब रात हो चुकी थी और ताकिरो जमीन में एक सर्कल बनाता है और अपने लिए एक मैजिक बैरियर बना लेता है जिससे कि वो रात को सेफ रह सके। और अब उसे काफी ज्यादा भूख भी लग चुकी थी, इसलिए वो यहाँ खाना बनाना शुरू करता है और विलेज से खरीदे हुए सामान और कुछ हर्ब्स की हेल्प से एक मस्त सी डिश बनाता है। और जब वो उसे खाता है वो डिश काफी ज्यादा टेस्टी रहती है और ताकिरो यहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाह, ये जिंदगी तो काफी ज्यादा मस्त है। तभी हम देखते हैं ताकिरो एक अजीब से फॉरेस्ट में आ जाता है जिसे कि फॉरेस्ट ऑफ व्हाइट ट्रीज और फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन्स भी कहा जाता है। और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी ताकिरो अपने मैजिक से एक लाइट बॉल समन करता है और वो अपने सर्च एबिलिटी से देखने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी ओर्स नहीं दिख रहे होते। लेकिन उसे जल्दी से जल्दी मिथ्रेरोल को ढूंढना था, इसलिए वो अब वहां से भागने लगता है। और भागते भागते वो देखता है फॉरेस्ट तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी वो तो सीधा एक खाई में आ जाता है और वहां पर गिरने लगता है। ताकिरो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो वहां पर कह देता है फ्लाई, और उसके वो कहते ही वो वहां पर उड़ने लगता है और वहां पर एक सेफ लैंडिंग कर देता है और कहता है भाई आज तो बाल बाल बचे। तभी वो देखता है वहां पर तो काफी सारे ओर्स होते हैं और वो अपने झोले में से माइनक्राफ्ट की पिकैक्स निकालता है और वहां पर ओर्स को माइन करने लगता है। तभी वो एक ओर को एग्जामिन करता है और देखता है ये तो सिल्वर ओर है। वो वहाँ काफी ज्यादा माइन करता है लेकिन उसे फिर भी मिथ्रेरोल नहीं मिलता। तभी वो केव काफी ज्यादा हिलने लगती है, लेकिन ताकिरो उसको इग्नोर कर देता है, वैसे ही जैसे तुम्हारी क्रश तुमको करती है। और अपनी एक मैजिक एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर एक चट्टान को ब्लास्ट कर देता है और अब फाइनली उसे वहाँ मिथ्रेरोल मिल जाता है। और अब वो वहाँ पे फिर से आगे बढ़ने लगता है और वो वहाँ एक काफी सुंदर सी जगह पर आ जाता है और वो तो उस जगह को देखकर पागल ही हो गया था। वो वहाँ उस पानी के पास आ जाता है और कहता है मैंने इतना साफ पानी आज तक कभी नहीं देखा। और जब वो उस पानी को स्कैन करता है उसे पता चलता है ये पानी तो एसएस रैंक का है और ये एक मैजिक वाटर होता है जो कि बस एंशिएंट ड्रैगन के नेस्ट में मिलता है। अचानक से तभी नीचे से एक अजीब सी आवाज आती है, आखिर मुझे यहाँ पर किसने जगाया। लेकिन ताकिरो को वो आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई आती है क्योंकि वो तो पानी को स्कैन करने में बिजी था और अब वो उस पानी को पीने जाता है। लेकिन तभी उस पानी से एक बड़ा और खतरनाक सा ड्रैगन बाहर आता है और ताकिरो की ये देखकर फट चुकी थी, इसलिए अब वो वहां पर अपना सिर टिकाकर माफी मांगने लगता है, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया होगा तो। और अब ड्रैगन को भी ताकिरो में काफी ज्यादा पावर सेंस हो रही थी, इसलिए वो कहता है तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम कौन हो। और अब ताकिरो यहाँ पर बताने लगता है मेरा नाम ताकिरो है और मैं एक इंसान हूँ, दरअसल मैं यहाँ पर मिथ्रेरोल ढूंढने आया था। और ये सुनकर ड्रैगन तो शॉक ही हो जाता है कि एक इंसान में इतना माना कैसे बह सकता है। और अब ताकिरो उससे कहता है मुझे माफ करना पर क्या आप वही एंशिएंट ड्रैगन हो? हाँ मैं वही हूँ और मेरा नाम वोल्डियस है। और ताकिरो कहता है ओ तो क्या मैं आपको मिस्टर वोर करके बुला सकता हूँ? और ड्रैगन कहता है ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हारी ताकत देखते हुए मुझे लगता है तुम मेरे बच्चे को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या? पर मैं कैसे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये काम फ्री में नहीं करने बोल रहा हूँ। और वो अपनी उंगली पानी में टच करता है और वहाँ पर मिथ्रेरोल निकलने लगते हैं और ताकिरो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब वो ड्रैगन वहाँ पर अपने एक को भी बाहर निकाल लेता है और वो एक काफी ज्यादा बड़ा रहता है और वो ताकिरो को उसे दे देता है। बट मिस्टर वॉल मैं ये काम कैसे करूंगा? ड्रैगन उसे बताता है तुम्हें बस अपना माना उस एक के अंदर फ्लो करना होगा जैसे तुमने वो लाइट बॉल बनाया है। लेकिन तभी जब वो अपना माना धीरे धीरे करके उस एक में डालने लगता है तभी वो यहाँ पर काफी ग्लो करने लगता है और वो एक उसका सारा माना काफी तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा था। और यहाँ पर ये ड्रैगन काफी जोर जोर से हंस रहा था। मुझे तो लगा इसने ताकिरो की फील्डिंग ही सेट कर दी और अब ताकिरो को लगने लगता है कि वो अब यहाँ पे मरने वाला है। मुझे इतने जल्दी नहीं मरना, मैं अभी अभी तो इस दुनिया में आया हूँ। और उसे यह कुछ तो हो जाता है और वो एक अलग ही जगह पर गिरने लगता है और ताकिरो को वापस वही सोलर सिस्टम का मैनेजर दिखता है जिसने उसे इस दुनिया में लाया होता है और वो उससे कहने लगता है
तुम्हें उससे भिड़ना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें कोई ड्रैगन दिखे तो आप इसे भाग जाना चाहिए। और अब ताकिरो यहाँ पर अचानक से उठ जाता है और जब वो अपने लाइट मैजिक का यूज करता है वो देखता है कि वो एक फाइनली अब हैच हो चुका था और उसमें से काफी क्यूट सा ड्रैगन निकलता है। और ये देखकर ताकिरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ड्रैगन उसके साथ यहाँ पर खेलने लगता है। तभी मिस्टर वॉल यहाँ पर कहते हैं, अब तुम इसको एक नाम दोगे। मैं इसको नाम नहीं दे सकता, इसके डैड तो आप हो ना। लेकिन वो ड्रैगन कहता है, तुमसे जितना कहा उतना करो। और वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में यहाँ पे कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। लेकिन ताकिरो फाइनली एक नाम सोचता है और उसे नाम देता है बी। और उस क्यूट से ड्रैगन को भी वो नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब वो बड़ा ड्रैगन उससे कहता है कि अब मेरा बेटा इस वर्ल्ड को तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करेगा। और ये ड्रैगन ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों केव से बाहर जाने लगते हैं। ताकिरो कहता है, फाइनली हम इस केव से बाहर आ चुके हैं। और अब बी पहली बार आसमान देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। लेकिन ये काफी ज्यादा लेट हो चुके थे और अभी रात भी होने वाली थी, इसलिए वो आज रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और ताकिरो अपनी बैग से वही मैजिक वाटर निकालता है जो कि उसे उस केव में था। फिर हम देखते हैं जो ड्रैगन रहता है उसने अपने मैजिक से ताकिरो की बैग में इन्फिनाइट मैजिक वाटर डाल दिया होता है। और बी यहाँ उस पानी को पीने लगता है और वो ताकिरो को भी पीने के लिए ऑफर करता है। और ताकिरो को भी ये पानी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब ताकिरो अपनी बैग से कुछ मैजिक स्टोन्स निकालता है और अपने और एक बी के लिए मैजिक बैरियर बना लेता है। तभी हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक स्टोन काफी ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन ताकिरो की एबिलिटी इतनी ज्यादा ओपी रहती है कि वो मैजिक स्टोन्स को अपने हाथ से ही बना सकता था और वो उसे कितने बार भी बना सकता है। और अब उन लोगों को काफी ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए वो खाना बनाना शुरू करते हैं। और ये खाना देखकर बी के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो बी से कहता है, मुझे नहीं लगता तुम ये खाना खा सकते हो। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा खाना दे देता है और कहता है, ध्यान से बी, खाना बहुत ज्यादा गर्म है। और जब बी उस सूप को पीता है उसका मुंह ही जल जाता है और बी यहाँ पागल हो जाता है। मैंने कहा था ना ध्यान से। और वो उस सूप को अब थोड़ा थोड़ा ठंडा करता है और अब फिर से बी को यहाँ पे पीने देता है। और तब बी उसे एकदम से मजे से पीने लगता है और वो एकदम पेट भर के खाना खा लेता है। तभी ताकिरो बी से पूछता है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद नहीं आएगी? लेकिन बी ने तो ताकिरो को ही अपना सब कुछ समझ लिया होता है। और ताकिरो अपने स्कैन मैजिक से देखता है और यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बी इतना छोटा रहते हुए भी बी रैंक का होता है। और यहाँ पर बी एकदम क्यूट तरीके से उसके गोद में ही सो जाता है और ताकिरो भी इस लाइफ से बहुत ज्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं ताकिरो को बी का मिलना भी उस सोलर सिस्टम मैनेजर का किया रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ताकिरो एक पहाड़ चढ़ने लगता है क्योंकि उनको कैसे भी करके अपने विलेज में जाना रहता है। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो जाते जाते अपने साथ कुछ आइटम्स भी ले जाने की सोचते हैं और अपनी सर्च एबिलिटी का यूज करता है। लेकिन तभी बी एकदम तेजी से ताकिरो के पास आता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। और तभी ताकिरो अपनी सर्च एबिलिटी का यूज करता है और उसे उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर डिटेक्ट होते हैं। ताकिरो कहता है, ठीक है फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और तो और इन्हें मार के मुझे काफी सारे आइटम्स मिल जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से एक डरावना पक्षी आ जाता है और ये एक रॉक फैल्कन रहता है। इसे देखकर इनकी तो काफी ज्यादा फट जाती है। लेकिन ताकिरो कहता है, मिस्टर वॉल के सामने तो ये काफी ज्यादा क्यूट है। और इस मॉन्स्टर के पैर देखकर तो ताकिरो के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। और अब ताकिरो यहाँ पर एक शील्ड बना लेता है और वहाँ पर अब कुछ आइस क्रिस्टल समन कर लेता है और वो मॉन्स्टर काफी तेजी से उन पर हमला कर रहा था। और तभी ताकिरो भी उस पर हमला कर देता है और एक ही हिट में उस मॉन्स्टर का गेम बजा देता है। तभी वो देखते हैं यहाँ पर तो और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके थे और ताकिरो कहता है, जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स उतना ज्यादा खाना, अब इन्हें आने ही दो। और वो सभी वुल्फ सी रैंक के होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने आता है, लेकिन ताकिरो अपने मैजिक का यूज करके एक ऊंची जंप मार लेता है और फिर एक ओपीसी किक मार के उस मॉन्स्टर का भी गेम बजा देता है। और अब ताकिरो के यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक एक करके सभी को पेले जा रहा था और वो सभी मॉन्स्टर्स को काफी ओपी तरीके से मार देता है और उन्हें मार के उनका मीट ले लेता है। लेकिन जब ताकिरो अपने सर्च मैजिक का यूज करता है वो देखता है यहाँ तो अब भी काफी सारे मॉन्स्टर्स है। लेकिन तभी बी उसे पकड़कर यहाँ पर उड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो उसे थोड़ा हवा में उठा भी लेता है। बी, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और ताकिरो यहाँ अपने मैजिक से अपने आप को हल्का कर लेता है और उसके हल्के होने से बी उसे कुछ ज्यादा ही ऊपर ले जाता है और उसे वहां से गलती से गिरा भी देता है। और अब ताकिरो यहाँ पर काफी तेजी से नीचे गिर रहा होता है और जब उसकी आँख खुलती है वो वहाँ पर खुद को जिंदा पाता है और उसे पता चलता है कि उन्होंने फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज को पार कर दिया है। और फिर से वो लोग यहाँ आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो विलेज से बस एक ही दिन दूर होते हैं। और फिर ताकिरो उसके लकड़ी को देखने लगता है और कहता है, मुझे ये मेरे बैग में मिली। और हम देखते हैं कि ये नॉर्मल से दिखने वाली छड़ी तो एसएस रैंक की होती है और बी उस छड़ी के साथ कुछ तो करता है और तभी वो छड़ी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। और ये देखकर ताकिरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बी तो ये करके उसके सामने फ्लेक्स मारने लगता है और ताकिरो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन तभी उन्हें जंगल में से एक डरावनी आवाज आने लगती है और ताकिरो यहाँ पर अलर्ट हो जाता है
लेकिन तभी बी वहाँ पर जाने लगता है और ताकिरो भी ना चाहते हुए उसका पीछा करने लगता है। और जब वो वहाँ पहुंचते हैं उसे वहाँ एक एल्फ लड़की मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी। ताकिरो उससे पूछता है क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है? तभी वो लड़की उसे बताती है दरअसल वो लड़की ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया होता है और उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और वो आवाज उसके पेट से आ रही होती है। और अब ताकिरो उसे थोड़ा पानी पिलाता है और वो उस पानी को पूरा पी जाती है और वो यह पानी पी के खुश हो जाती है। लेकिन वो अब भी यह काफी ज्यादा भूखी रहती है। उसके बाद ताकिरो अपने झोले से एक लंच बॉक्स निकलता है और उसे दे देता है और वो लड़की वो लंच बॉक्स देख के पागल ही हो जाती है और वो उस खाने को खाने लगती है। वो लड़की को ये खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है और उसे लगने लगता है कि वो स्वर्ग में आ चुकी है और वो एल्फ यहाँ पर एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाती है। और ताकिरो उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो और विलेज तो यहाँ से काफी पास है, तुम भूखे कैसे रह गए? और ताकिरो देखता है कि वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा बांस मार रही थी और कहता है मुझे तो लगता था कि एल्फ की स्मेल तो पुदीने जैसी होंगी बट यहाँ पर तो कुछ और ही है। और वो लड़की ये सुन के पागल हो जाती है और खुद को स्मेल करने लगती है। तुम्हें क्या पता मुझे यहाँ कितने दिन कैंप करना पड़ा? और वो कहती है ठीक है मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। और वो ताकिरो को खाने के लिए थैंक यू बोल के वहाँ से सुपर स्पीड में भाग जाती है और वो लोग भी अब वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो लोग विलेज के काफी पास आ चुके थे और तभी वो लोगों को दूर से एक घोड़ा गाड़ी दिखती है जो कि उनके पास आ रही थी। और वो घोड़ा कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं, एक यूनिकॉर्न होता है। और तभी उस वैगन का ड्राइवर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? हम टॉर्मी विलेज की ओर जा रहे हैं। ओह ये तो काफी मुश्किल होगा, तुम इतनी दूर चल के कैसे जाओगे? हम भी उसी जगह जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। और अब ताकिरो उस वैगन पे चढ़ जाता है और वहाँ बैठ जाता है और वो उस बंदे की फैमिली से बात करने लगता है। वो यहाँ काफी बातें करते हैं और ताकिरो उनको अपने साथ ले जाने के लिए थैंक यू कहता है। और वो बच्चे ताकिरो को यहाँ कुछ देते हैं और ताकिरो उनसे कहता है तुम बच्चों को क्या होता अगर मैं एक लुटेरा रहता? और वो बच्चा उसे अपनी मैजिक बेल को दिखाता है और कहता है अगर ऐसा होता तो ये बेल बजने लगता। और ताकिरो उसको देखने लगता है। उसके बाद ताकिरो उनको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है और वो लोग भी ताकिरो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और वो बच्चों को यहाँ पर कुछ आवाज आती है जो कि बी की होती है और अब वो बच्चे उस चीज को देखना चाहते थे। और वो आंटी कहती है क्या वो एक मॉन्स्टर्स है? दरअसल इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर पालना एडवेंचरस के लिए नॉर्मल रहता है। फिर ताकिरो भी बी को दिखाने के लिए मान जाता है और उससे पहले वो बी को कहता है किसी को काटना मत और ज्यादा मस्ती भी मत करना। और अब बी बाहर आ जाता है और ये बच्चे बी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या ये एक ड्रैगन का पिल्ला है? हाँ ये एक ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। तो इसका मतलब तुम एक ड्रैगन नाइट हो? नहीं, मुझे तो बस एक एग मिला था जिसमें से ये निकल गया। और वो लोग ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि ताकिरो एक ड्रैगन नाइट है और ड्रैगन्स नाइट काफी ज्यादा रेयर होते हैं और ड्रैगन्स तो और भी ज्यादा। और अब वह काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और वो लोग एक जगह रुक जाते हैं और ताकिरो वो अपना लाइट मैजिक यूज करता है और तो और अपने मैजिक स्टोन से एक बैरियर भी बनाने लगता है। और वो लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके साथ एक काफी पावरफुल नाइट है और एक ड्रैगन भी है। वहाँ पर वो आंटी कहती है चलो अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन ताकिरो कहता है अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ? और वो यहाँ खाना बनाना शुरू करता है और एज यूजुअल उनका खाना देखकर यहाँ पर उन लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और अब वो लोग यहाँ पर खाना शुरू करते हैं और उन्हें भी यहाँ पर खाना काफी पसंद आता है। लेकिन मिस्टर पुलन को यहाँ कुछ होने लगता है। ताकिरो पूछता है मिस्टर पुलन आपको क्या हुआ, क्या खाना अच्छा नहीं है? लेकिन उन्हें ये खाना काफी पसंद आता है और वो तो सीधा रोने लगते हैं और बताने लगते हैं कि हम जब से ट्रैवल कर रहे हमें तब से सूखा मीट ही खाने को मिला है और इतना अच्छा खाना खाकर मैं खुद को रोने से कैसे रोक सकता हूँ। और अब वो सब यहाँ पर काफी हंसने लगते हैं और वहाँ पर गाना भी गाने लगते हैं और बी भी काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर एकदम हैप्पी वाला मूवमेंट हो जाता है। और ताकिरो यहाँ पर सोचता है जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैं अपने दिल से हंस पा रहा हूँ, मैंने ये सब अर्थ पर कभी नहीं फील किया, इसी का जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है। और अब फाइनली ये सब लोग यहाँ पर खुशी खुशी आराम से सो जाते हैं।